हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चंद्रा कोचिंग क्लासेस। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 10th एंड 12th आल्सो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ गिव यू अ बेसिक, तो विच व्हेन यू हैव ए स्ट्रॉन्ग योर बेसिक देन यू हैव वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट क्लासेस। तो पहले क्या इसमें क्या है आपको बताएंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्जेस और प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक स्टडी ऑफ चार्जेस। हम लोग की जब चार्जेस की स्टडी करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज और भी अंडरस्टैंड करने वाली है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। जब कभी भी इलेक्ट्रिक ये चीज आएगी, क्या आएगी? जब कभी भी वर्ड कहीं पे भी आपको दिखेगा इलेक्ट्रिक, तो इसका मतलब समझना चार्ज के बारे में बात हो रही है। कहने का क्या मतलब है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको, तो दूसरे वे में तो सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसकी दो ब्रांचेस हैं, एक स्टैटिक्स है और करंट है। स्टैटिक में क्या क्या है? स्टैटिक का मतलब होता है तुम्हारा, स्टैटिक का मतलब है तुम्हारा रेस्ट, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बता चुके हैं चार्जेस होता है। और ये करंट का मतलब होता है मोशन, ठीक, और इसका बता रखा है तुम्हें चार्जेस। ठीक, तो कहने का क्या मतलब है समझना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो इसमें पहला पॉइंट क्या होगा? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम मान लो कोई स्केल को लेते हैं, अपने हेयर्स में उसको रब करते हैं। ठीक, जब हेयर को रब करेंगे तो इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ के, वो इसमें फ्लो हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? गैदर्ड हो जाएंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या होंगे? कलेक्ट हो जाएंगे आके। ठीक, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, समझना अगर कोई स्केल को हमने इसमें घिसा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कलेक्ट हो गए। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? कोई पीस ऑफ पेपर होगा, ठीक, उसमें मान लो कोई पीस ऑफ पेपर होगा, उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इसमें पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, कुछ भी होगा, तो इसमें जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे, और जो पॉजिटिव वाले होंगे इधर साइड पे आ जाएंगे। तो फिर निगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या इन दोनों को कर लेंगे? वो अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट कर लेंगे। बस ये चीज याद रखना है कि ये क्या है, किसके लिए होता है? ये इंसुलेटर के लिए होगा। बट अगर यहाँ पे हम कोई मेटल की स्केल या लोहे की कोई स्केल, आयरन रॉड यूज करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि जब कोई भी कंडक्टर होगा तो उसमें क्या होगा, वो अगर यहाँ पे आके चार्जेस कलेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिक क्या कर देंगे? उसमें पूरे में मूव कर जाएंगे। चार्जेस आर फ्री टू मूव इन कंडक्टर, तो वही चीज है। अब इलेक्ट्रिक में क्या होता है? इट इज ओनली फॉर इंसुलेटर। ठीक, अब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज एट इन मोशन, समझना। स्टडी ऑफ चार्ज होगा जब चार्ज क्या होंगे? मोशन में होंगे। कहने का क्या मतलब है समझना। इसमें मान लो कोई कंडक्टर लिया, ठीक, इस कंडक्टर में चार्ज आया, वो क्या हुआ है? फ्लो करने लगे। ठीक, जब इस कंडक्टर में चार्ज क्या करने लगे? फ्लो। इसका मतलब क्या हुआ? करंट, इलेक्ट्रिसिटी होगी। ठीक, ये कौन सी किसके लिए होता है? इसमें कंडक्टर के लिए होगा। ये क्या होगा? ये कंडक्टर के लिए। जैसे कंडक्टर, मेटल, अलॉय, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। समझ गए? अब नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम या पार्टिकल। ये क्या होता है? एटम और पार्टिकल की क्या है? प्रॉपर्टी है। It is a property of atom
एटम। ठीक, ये क्या होते हैं, चार्ज क्या कौन कौन से होते हैं और डिनोटेड किससे हम चार्ज को करते हैं, क्यू से। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, क्यू से। चार्ज कौन कौन से होते हैं, एक तो होगा तुम्हारा चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक, पॉजिटिव चार्ज वो किस पे होता है, और दूसरा कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक, पॉजिटिव चार्ज पे क्या होगा तुम्हारा, प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, अब देखो क्या करना है इस पे। अब एक चीज और भी जानना है, क्या जानना है कि अगर लाइक चार्ज होंगे, क्या होंगे, लाइक चार्ज, ठीक, लाइक चार्ज रिपेल करेंगे। कहने का क्या मतलब है, अगर दो पॉजिटिव एक साथ आएंगे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। कहने का मतलब ये दोनों पॉजिटिव साथ में आएंगे वो अपोजिट चले जाएंगे। उसी तरह अनलाइक चार्ज और जो अनलाइक चार्ज अगर एक साथ आएंगे वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। कहने का मतलब है पॉजिटिव जो हो, पॉजिटिव आपस में क्या होंगे, वो रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, ये चीज आ गई तुम्हारी। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्ज को, क्यू से। ठीक, अब क्या है, एक और चीज समझ रहे हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की SI यूनिट क्या होगी, कूलम। किससे डिनोट करेंगे, C से। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक अब जो लोग पढ़ाने जा रहे हैं इसके बाद, इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ समझते हैं, वाटर करंट। ठीक, अगर किसी पाइप में अगर वाटर फ्लो कर रहा है, किसी पाइप में अगर वाटर क्या है, फ्लो करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वाटर करंट। उसी तरह अगर किसी वायर या कंडक्टर में या मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो जैसे क्या होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतने ही ज़्यादा क्या होगा, करंट होगा। कैसे होगा, व्हाट इज करंट और इलेक्ट्रिक करंट पूछेंगे तो कहता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे क्लास 9th या प्रीवियस क्लासेस में तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइडेड बाई टी होता है। तो क्या लिखा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज अपॉन टाइम, समझे। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, चार्ज अपॉन टाइम को बोलेंगे करंट। कहने का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टू द टाइम, समझे। तो क्या है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो जाएगा। इसको Q को और क्या लिख सकते हैं, N और E, और डिवाइडेड बाई T। N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E की वैल्यू हमें पता है माइनस या प्लस, तो कुछ भी ले सकते हैं, माइनस 6.3 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और T क्या है, गिवन होगा। फिर क्या है, Q को क्या लिखते हैं हम लोग, चार्ज है, T क्या है, टाइम है। Q को किससे क्या, व्हाट इज द यूनिट ऑफ Q, Q की क्या यूनिट होती है, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, और सेकंड टाइम की होती है। इसको क्या लिखेंगे, कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम्पियर लिखते हैं, और डिनोटेड बाई ए। कहने का मतलब है, क्लास पिछले बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, एक ऑब्जेक्टिव में आया था, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आया था, ऑप्शन थे। ठीक, तो आप लोगों को ये ऑप्शन दिया गया था, कूलम पर सेकंड।
बस वहाँ पे एम्पियर नहीं था, एम्पियर वाला जो ऑप्शन था ये ऑप्शन नहीं था। तो अगर एम्पियर नहीं है तो कम से कम ये होगा, तो आप टिक मारेंगे वहाँ पे, समझ गए। तो क्या है, कूलम पर सेकंड। तो कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पियर बोलते हैं। या एम्पियर दिया हो या कूलम पर सेकंड, दोनों चीज क्या है, सेम है। ठीक, अब क्या है, अगर पूछा जाए व्हाट इज अ 1 एम्पियर, ये भी डिफिनेशन आती है। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो या ट्रांसफर या फ्लो पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब है एक कूलम चार्ज एक यूनिट टाइम में फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, उसे क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। तो क्या होता है, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। समझ गए, ठीक। ये पूरा तुम्हारा करंट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसके आगे फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। इफ यू लाइक माई लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब